एक व्यक्ति किचन में फोन पर डॉक्टर से बात करते हुए अपने बच्चे का कॉलेज फॉर्म देख रहा है। अगर तुम्हें भी कभी लगता है कि तुम एक साथ दो नावों पर खड़े हो, तो सीधा समझ लो, तुम जनरेशन एक्स हो। 1965 से 1980 के बीच पैदा हुई ये जनरेशन असल में सैंडविच जनरेशन है। ऊपर एजिंग पेरेंट्स जिनकी मेडिकल नीड्स बढ़ रही हैं, और नीचे बच्चे जो एक टफ इकोनॉमी में अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी कहानी उस लैच की किड से शुरू हुई थी। वो बच्चा जो घर की चाबी गले में डालकर बड़ा हुआ और जिसने जल्दी सीख लिया कि प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी है। यही हाइपर इंडिपेंडेंस आज तुम्हारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी है और बिगेस्ट ट्रैप भी, क्योंकि तुम सब कुछ हैंडल कर लेते हो लेकिन हेल्प मांगना नहीं जानते। तुम वो जनरेशन हो जो पेरेंट्स के मेडिकल बिल्स भी भर रही हैं और बच्चों की एक्सपेंसिव एजुकेशन भी, लेकिन बाहर से स्ट्रांग दिखने के चक्कर में अंदर से टूट रही नहीं है। यही कारण है कि बहुत से जेन एक्स लोग हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन में जी रहे हैं। बाहर से सब ठीक, बिल्स टाइम पर, जॉब स्टेबल, लेकिन अंदर से एग्जॉशन और एम्प्टीनेस। रियलिटी ये है कि बेबी बूमर्स लंबा जी रहे हैं, लेकिन क्रॉनिक इलनेसेस और कॉग्निटिव डिक्लाइन के साथ, जिससे कॉस्ट बढ़ रही है। जबकि जेन जी और अल्फा एक ऐसी इकोनॉमी में फंसे हैं जहां रेंट, फीस और इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल में नहीं है। उन्हें सिर्फ पैसे नहीं, इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। और इन दोनों के बीच तुम हो, जिसने करियर उस समय शुरू किया जब पेंशन्स खत्म हो रही थीं और 2008 जैसी क्राइसिस का असर झेला। मतलब पूरा फैमिली इकोसिस्टम तुम्हारे कंधों पर टिका है। अब सीधी बात, अगर तुमने खुद को मैनेज नहीं किया तो तुम सिस्टम कोलैप्स कर दोगे। पहला, आई एम फाइन बोलना बंद करो। यह स्ट्रेंथ नहीं, डिनायल है। अपने पार्टनर या ट्रस्टेड लोगों से खुलकर बात करो, क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब आइसोलेशन नहीं होता। दूसरा, फाइनेंशियल बाउंड्रीज सेट करो। तुम कोई सुपर हीरो नहीं हो। अगर तुमने अपना रिटायरमेंट फंड सैक्रिफाइस कर दिया तो फ्यूचर में खुद डिपेंडेंट बन जाओगे। तीसरा, अपनी साइकोलॉजिकली बाइलिंगुअल नेचर का फायदा उठाओ। तुम एनालॉग डिसिप्लिन और डिजिटल टूल्स दोनों समझते हो, तो बजटिंग एप्स, हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम्स और प्लानिंग टूल्स यूज करो। गेसवर्क बंद करो। चौथा, अपने लिए पॉज बटन ढूंढो। तुमने बचपन में अकेले रहना सीखा था, अब उसी स्किल को रिकवरी के लिए यूज करो। हर समय प्रोडक्टिव रहना जरूरी नहीं, नर्वस सिस्टम को रीसेट चाहिए। और आखिरी सच, तुम एक ब्रिज हो जो दो जनरेशन्स को जोड़ रहा है, लेकिन अगर ब्रिज ही कमजोर हो गया तो दोनों तरफ का कनेक्शन टूट जाएगा। इसलिए खुद की केयर करना लग्जरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम इस सैंडविच ट्रैप में फंसे हो तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो, लेकिन बाहर निकलने के लिए विक्टिम बनकर नहीं, सिस्टम बनकर सोचना पड़ेगा।